साथियों, आप सभी को नमस्कार, जितने भी पैनल पर और यूट्यूब लाइव पर मेरे को देख रहे हैं। और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज ऐसे समय में जबकि हम लोग सारे घर बैठे हैं, हमारे पास टाइम है काफ़ी सारा सीखने, जानने और समझने के लिए। और मेरे को एक ऐसा मौका मिला है कि आज मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ एक बात भी अगर कुछ ऐड कर पाया या आपके जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करवा पाया तो मैं इस बात से अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। और साथियों, हमारे बिज़नेस की एक बहुत ही बड़ी बात है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की। हर फिलोसोफर, हर बंदा, हर दुनिया का समझदार व्यक्ति इस बिज़नेस के बारे में बोलता है कि इस बिज़नेस में पैसे कमाने के लिए मत आइए। इस बिज़नेस में जब आप आइए तो अपनी वास्तव में ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आइए या ज़िंदगी बदलने के लिए आइए। और पैसे जो हैं इस बिज़नेस में क्या है ना, एक कॉज है, एक कारण है जिस पे आप कुछ करते हो। आप कुछ करते हो तो इसका इफ़ेक्ट जो आता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट जो आता है, वो पैसे जो हैं वो इसका एक कारण है। एक्चुअली सफलता एक कारण है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज मैं जितनी भी बातें आप लोगों से करूंगा, मैं जल्दी जल्दी बातें करने की कोशिश करूंगा क्योंकि समय कम है। हम लोग टॉपिक पर आएंगे जल्दी से। और लेकिन आप पूर्वानुमान ना लगाएं किसी भी बात का। आप आराम से बैठें, चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें। और दिमाग में क्या घुसा हुआ है, एक्चुअली आदमी ना उन चीज़ों को उसी तरीके से सोचता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के, यहाँ पर भी मैंने हाथ बनाए हुए हैं, कृपया खुले दिमाग से, बड़े हृदय के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ बैठें और ध्यान से देखें और सुनें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और अगर एक बात, दो बात, 10 बात, 5 बात आपको अच्छी लग जाएं तो उन बातों को नोट करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट जरूर करने की कोशिश करें। क्योंकि सुना हुआ ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। ज्ञान वही काम आता है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो एक बात ही जीवन में हो। साथियों, आशा और हताशा दो एक ऐसे शब्द हैं। या तो आपके जीवन में आशा रहेगी, अगर ये नहीं रहेगी तो फिर आपके जीवन में हताशा रहेगी। यानी आप जीवन में कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ आगे बढ़ने की सोचेंगे या तो कुछ करने की सोचेंगे। आज आप 10,000 कमाते हैं, कल 20-50 हज़ार, 1 लाख कमाने की सोचेंगे। आज आपकी वर्थ जो है 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है, या आपको विरासत में करोड़, 2 करोड़ आपके परिवार ने दिए हुए हैं, तो आप उसके आगे जाने की सोचेंगे। तो इसका मतलब आप आशावादी हैं। और अगर आप जो भी आपको मिला हुआ है बस आप उससे कुछ भी आगे जाने की नहीं सोचते हैं, तो साथियों, भले ही आप आशावादी नहीं होंगे तो आप जरूर पक्का निराशावादी होंगे। यानी हताशा आपके जीवन में कहीं ना कहीं एंट्री कर चुकी होगी। खरगोश और कछुआ की कहानी आपने सुनी है हमारी किताबों में। बचपन से कछुआ जीतता आ रहा है और खरगोश हारता आ रहा है। बीच में कुछ फिलोसोफर हुए जिन फिलोसोफर्स ने बोला कि भैया कछुआ क्या है ना उस टाइम जीत गया था क्योंकि खरगोश उस टाइम क्या है ना सुस्ता गया था, बेचारा सो गया था। और फिर उन्होंने दौड़ करा के दिखाई और दौड़ करके दिखाई और प्रैक्टिकली देखा गया कि वास्तव में क्या हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग थे नहीं, ना CCTV कैमरा थे। तो अब की बार देखते हैं इनकी दौड़ में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। अभी भी कछुआ जीत रहा है, आप सोच रहे हो। यानी नियम जो हैं दुनिया के वो अभी भी सेम है, लागू वही हैं। कोई कितना भी जीवन बदल जाए, चाहे हम पहले किताबों से पढ़ते थे, आजकल किंडल से पढ़ते हैं, पहले हम लोग लिखते थे कॉपियों पर, चाहे हम आज स्मार्टफोन में लिखते हैं, लेकिन नियम कानून वही रहने वाले हैं। नियम क्या था पहले? एक्चुअली इन दोनों की दौड़ में ना कोई समानता नहीं है। एक प्राणी है जो कि धरती का फास्टेस्ट दौड़ने वाला है और एक प्राणी है जो कि समुद्र से संबंधित, पानी से संबंधित है, उसका धरती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ एक ही बात समझाने की हमको कोशिश कर रही है। स्मार्ट होने से, ताकतवर होने से या आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, इस बात से जीत निर्भर नहीं करती। जीत लगातार चलने से निर्भर करती है, एटीट्यूड सही रख के लगातार काम करने से निर्भर करती है। साथियों, तो आपकी ज़िंदगी में आशा रहेगी तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो आया था सोशल मीडिया पर। आजकल बहुत सारा कंटेंट सोशल मीडिया पे आता है तो कुछ अच्छा लगता है तो हम लोग सेव कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो लिखा है, ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि कैसे होगा। ये जो बच्चा है ये तैरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाइफ जैकेट वैकेट कुछ है नहीं, तैरना जानता नहीं है। तो देखो क्या जो
आशा और हताशा में सिर्फ एक अंतर है। आशावादी आदमी हमेशा हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ करने की सोचता है, उसके तरीके ढूंढता है, उन तरीकों पर रिएक्ट करने की कोशिश करता है, 2-4-10 बार फेल भी होता है, लेकिन जो ढूंढता है वही उसके तरीके ढूंढ लेता है, एक्चुअली वही आविष्कार करने में सफल हो जाता है, वही चीज़ों को कर पाता है। तो आशावादी रहने से हमारा फ़ायदा है साथियों। और अगर हम बात करें, आशा रखते हैं या निराशा आपके जीवन में एंट्री कर चुकी है, इसकी पहचान करना चाहते हैं तो एक काम कर लो, एक चेकलिस्ट देख लो अपनी। क्या आप वी द फर्स्ट कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट, अगर आप शेफ शॉप को अपना मानते हैं, आपके प्रोडक्ट को अपना मानते हैं, उनकी क्वालिटी मानते हैं, तो क्या आप अपना प्रोडक्ट आज भी यूज़ करते हैं कि नहीं, अभी भी ऑर्डर करते हैं कि नहीं। अभी भी अगर आपके पास कुछ भी बजट है पैसे खर्च करने के लिए, मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ कि कम है कि ज़्यादा है यार, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो इसका मतलब आप हमारी कंपनी का पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो इसका मतलब आप हमारी कंपनी की चाय पी सकते हैं। और कि जिस तरीके से आप अगर इंडिया क्रिकेट टीम में हो और पूरी ताकत से अगर इंडिया क्रिकेट टीम को जिताने की नहीं सोच रहे हो, ना एफर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप देशद्रोह कर रहे हो। यानी आप अगर शेफ शॉप में हो और इसके बावजूद भी दूसरी चाय पी रहे हो, दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको लगेगा कि यार शर्मा जी कुछ ना कुछ मिला के ना अपना सामान बिकवाने के चक्कर में। आप जो भी सोच लो, मैंने पहले ही आपको बोला था, सोच आपकी है। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब तक हम छोटी छोटी बातें जो लिखी हुई हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, जैसे बहुत छोटी सी बात है कि लॉकडाउन में सारे प्रोडक्ट अभी हमारे क्या है ना लाइव हो चुके हैं, आप बढ़िया ऑर्डर कर सकते हैं, लोगों को ऑर्डर करवा सकते हैं, डिलीवरी भी चालू हो चुकी है। KYC एक बहुत फ्री की सी चीज है, 3 लाइन भरनी थी, एक आधार कार्ड डालना था और उसमें कुछ ना आगे स्टेप्स फॉलो करने थे, आपकी KYC हो जाएगी। मैं कई लोगों की वेबसाइट खोल खोल के देखता हूं, पट्टों ने ये 3 लाइन का काम अभी पिछले 30 दिन से या पिछले 90 दिन से 60 दिन से अभी तक भी नहीं किया है। तो अभी भी नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और इतना डिले अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं माफ़ करिए मेरे को, आपकी ज़िंदगी में ना हताशा ने एंट्री मारी हुई है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर पाते हैं पैसे होने के बावजूद, तो भी आपकी ज़िंदगी में हताशा ने एंट्री मारी हुई है। अगर आप एथिक्स पे नहीं चल पाते हैं, चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर वे में जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं मेरे प्रभु, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में हताशा एंट्री मार चुकी है। अच्छा नहीं लगेगी ये बात, लेकिन एंट्री हो गई है उसकी। इसलिए आप आशा में हैं कि हताशा में, आपको चेक करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। और उम्मीद आदमी की ज़िंदगी में क्या कर सकती है, एक होप आदमी की ज़िंदगी को कहां से कहां बदल सकती है, क्या कर सकती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही अच्छा है कि बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है कि जब भी कोई कहीं समुद्र में फंस गया, कहीं कोई आइलैंड पे फंस गया, कहीं कुछ मुसीबत में आ गया, तो एक बहुत फेमस तरीका चला आ रहा है, हेल्प मैसेज इन अ बोतल। आपके पास एक बोतल होती है, आप उस पर ढक्कन लगाते हो, कुछ उसके अंदर लिख देते हो और आप ये उम्मीद करते हो कि ये जो बोतल है वो किसी न किसी के पास पानी में तैरते हुए पहुंच जाएगी और वो मेरी हेल्प करने के लिए आएगा। साथियों, ये SOS मैसेज जो हैं ये पूरे सालों से 400, 500, 1000 सालों का भी अगर इतिहास देखा जाएगा तब से ये डाले जा रहे हैं। और ये मिलते कब हैं, बहुत लेट हो जाते हैं, कभी 200 साल बाद, कभी 100 साल बाद। मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके बीच में लाया हूँ। एक बोतल में चिट डालकर बहाते थे, अब भी ऐसा करते हैं लोग जब कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क नहीं होता। आजकल लोगों पे मोबाइल होते हैं लेकिन नेटवर्क से दूर होते हैं, कोई वहाँ पे होता नहीं है, मदद करने वाला होता नहीं है, लैंड नहीं होती है, पानी पानी होता है चारों तरफ। तो होता क्या है, हेल्प मैसेज दिए जाते हैं। और सालों से ये जो हेल्प मैसेज हैं वो निकाले गए और इस पर शोध किया गया। तो देखिए, इन मार्च 1999 में एक फिशरमैन यानी एक मछुआरा था जिसको एक स्लिप मिली जो कि 1914 में किसी ने लिखी थी, एक ब्रिटिश सोल्जर ने लिखी थी अपनी वाइफ के लिए, और उसने बोतल में बंद करके भेजी थी। लेकिन जब मिली कब मिली, 1999 में मिली। लिखी कब गई थी, 1914 में लिखी गई थी। और 1979 में जिसके लिए लिखी गई थी वो बेचारी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तो बहुत सारे लोगों ने मिलके और संस्थाओं ने मिलके ये लेटर को उनकी बच्ची के पास पहुंचाने की कोशिश की, बेटी के पास पहुंचाने की कोशिश की, और वो बेटी भी पहुंचते समय लेटर के 86 साल की हो चुकी थी साथी, 86 ईयर की। यानी इतनी लेट उम्मीदें पूरी होती हैं तब भी लोग उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। अप्रैल 2013 में एक जोनाथन नाम के आदमी ने एक मैरी नाम की लेडी को
लेटर लिखा था वो मिला था अप्रैल 2013 में, लेकिन लिखा कब गया था? 1985 में लिखा गया था, जो 2013 में मिला। एक 2018 में एक लेटर मिला इसी तरीके से, जो कि 12 जून 1986 को लिखा गया था। अब अगर इसका इतिहास देखें तो क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़ में से भी किसी की पर्ची किसी के सही समय पे हाथ में नहीं आएगी जिससे उसकी उम्मीद बच जाए। लेकिन साथियों, मरता क्या नहीं करता, उम्मीद कभी छोड़ नहीं सकता। तो एक व्यक्ति हैं कर्टिस विटसन। कर्टिस विटसन जो हैं वो क्या है ना, अपनी फैमिली के साथ घूमने चले गए। घूमते घूमते एक अलग सुनसान से इलाके में चले गए जहाँ पर वो 7 साल पहले भी जा चुके थे। तो 7 साल पहले जब वो जा चुके थे तो उस झरने की गहराई, उस झरने से कैसे उतरना है, ये सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा था। तो अपनी फैमिली को आराम से वहाँ पर ले गए। ले जाने के बाद एक रस्सी थी वहाँ पर जो 7 साल पहले बंधी हुई थी, उस रस्सी को पकड़ के झरने से 40 फुट नीचे उतर सकते थे। लेकिन अब की बार अगर कर्नल विटसन देखते हैं कि वो रस्सी वहाँ पर नहीं थी, तो अब कर्नल विटसन फंस गए और उन्होंने क्या किया, एक बोतल ली और उस पर हेल्प करके लिखा। ये जो रियल बोतल है आपके सामने है ग्रीन कलर की, और मैसेज इन बोतल, क्योंकि सेव माय फैमिली, इस तरीके से उन्होंने लिखा। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? अगर आदमी उम्मीद हार जाता, होपलेस हो जाता, तकलीफ में आ जाता और मतलब क्या है ना, सिचुएशन पर रोना रो रहा होता। मेरा आज ट्रेनिंग का नाम ही है कि बंद करो कोरोना कोरोना। तो अभी सिचुएशन जो है, अब हम उसको किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं, इस बात से बहुत ज़िंदगी मतलब क्या है ना हमारी बचती है या सुधरती है या कहीं पहुंचती है। साथियों, ये जो लेटर है, गेस्ट चेक जो है, यानी कोई स्लिप थी एक छोटी सी, उस पर उन्होंने लिखा। ये कब लिखा? उन्होंने लिखा 6/15/19, यानी कब? जून में। हमने लिखा कि वी स्टक, हम लोग फंस गए हैं। और इस तरीके से उन्होंने एक छोटी सी स्लिप लिख के इसमें डाली, हेल्प लिखा, बहुत सा स्क्रैच किया बोतल पर, और वो बोतल बहाई। और थोड़ी देर बाद ही जाके वो बोतल क्या है ना किसी रेस्क्यू टीम को दिखाई दी, और ये हेलीकॉप्टर से इनको बचाया गया और इनकी ज़िंदगी बची। इन्होंने अपना पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हुआ है। और ये लाइव एग्जाम्पल है कि जब आप उम्मीद नहीं खोते हैं तो पूरी कायनात, पूरा भगवान, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया की हर चीज़ें क्या है ना, आपको कोई ना कोई वह उम्मीद के कारण वो जो मैसेज है वो हमारा भगवान तक पहुंचता है, और उस मैसेज के कारण हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने की हमारी उम्मीद बनती है। साथियों, तो अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया बात जो कि हमने कहीं सीखी है किताबों से, अपने गुरुओं से, मेंटर से, कि व्हाट हैपेंस इज 10%। जो भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, गलत से गलत बोल रहा हूँ, कई लोगों के बच्चे ग्रेजुएट होके आए और उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या उन्होंने ज़िंदगी की आशा छोड़ दी? कई लोगों को अचानक से डॉक्टर ने बोला कि यार आपको बहुत गहरी बीमारी है, तब भी वो अपनी बीमारी में से पार हुए, निकले। आप वीरेंद्र सहवाग को जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, किस किस तरीके से लोगों ने क्या क्या किया, किस किस तरीके से लोग पार हुए। हनी सिंह पार हुआ, बहुत सारे लोग पार हुए। यानी व्हाट हैपेंस इज 10% ओनली एंड हाउ यू टेक, किस तरीके से आप उसको लेते हैं जीवन में, एक्सेप्ट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि 90% आपके साथ क्या होने वाला है। तो साथियों, आज ये जो छोटी सी सिचुएशन है पूरी दुनिया के साथ है, हमारे साथ नहीं है। और हम लोगों को भगवान ने इतना अच्छा किया हुआ है, ना हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, ना हमको कोई प्रॉब्लम है, ना किसी तरीके का कोई बर्डन है, ना कोई परेशानी है। अगर छोटी मोटी आपके जीवन में चैलेंजेस हैं भी तो यू हैव टू फेस देम। आप कौन फेस करेगा अगर आप नहीं करेंगे तो जो हमारे साथ होता है तो 10% है, लेकिन उसको हम लेते कैसे हैं वो 90% है। इसी बात पर साथियों हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी, रियल स्टोरी एटीट्यूड के बारे में मेरे को जानने का मौका मिला था, क्योंकि हम वही आपको सुनाते थे कि वो चिड़िया ने बीट कर दिया, वो 2 सेल्समैन वहाँ चले गए। आप लोग बोलते हो यार ये बातें तो सब हमको पता है। रियल स्टोरी, एक संत तुकाराम जी हुआ करते थे, महाराष्ट्र के थे, 1614 की बातें हैं। संत तुकाराम जो हैं वो क्या है ना, भजन पूजा करते थे, भगवान में विश्वास रखते थे और बहुत ही अच्छा अपना साधारण जीवन जिया करते थे। और गांव में जाते थे, घूमते थे और नशा मुक्ति के लिए काम करते थे। जो लोग नशा करते थे उनको सुधारने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे, लोगों की अच्छी भलाई करते थे। तो कुछ जवान लोगों को ये बात नहीं जमी क्योंकि उनको दारू पीना पसंद था। तो उन्होंने क्या है, संत तुकाराम जी के साथ क्या किया, संत तुकाराम जी को पकड़ के ज़बरदस्ती अपनी ताकत के बल पर उनका सर मुंडवा दिया। सर मुंडवाने के बाद उनके सर पर चूना मल दिया। चूना मलने के बाद क्या किया, उन्होंने उनको एक सवारी बुलाई, गधे पर उल्टा बिठा दिया, पूंछ उनके हाथ में पकड़ा दी। और इससे भी खुश नहीं हुए
तो उन्होंने क्या किया, सब्जियों की माला यानी बैगन और चीज़ें, उनकी माला उनके गले में डाल के पूरा गांव में घुमाया। जब ये सब बातें उनकी पत्नी को पता चली तो पत्नी बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि जो आपके साथ होता है वो 10% होता है, लेकिन आप उसको लेते कैसे हैं इस बात पर 90% आपके साथ जो होता है वो डिपेंड करता है। तो पत्नी ने वही ले लिया 90%। अभी पत्नी परेशान हो गई, पत्नी दुखी हो गई, बोला अब तो कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, हमारे पास सारी इज्जत सब चली गई, सब कुछ ख़राब हो गया, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। सुबह जब मैं पानी भरने जाऊंगी अपनी सहेलियों के साथ, अपनी औरतों के साथ, तो वो मेरे को किस निगाहों से देखेंगी, कैसे मेरे को बोलेंगी, कैसा मेरे बारे में होगा। तो संत तुकाराम जी ने उनको समझाने की कोशिश की, और अब देखिए कि आदमी किस तरीके से अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता है। उन्होंने बोला कि देखो कोई भी चीज़ जो हुई है उसको किस तरीके से हम लेते हैं। तो उन्होंने कैसे लिया मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि देखो जब हमारी आपकी शादी हुई थी तो हमारी कोई बारात वरात नहीं निकली थी, क्योंकि हम इस सिचुएशन में ही नहीं थे। तो आज इन्होंने अच्छा किया कि हमारा पूरा ना बारात निकाल दी, बहुत ही बढ़िया सवारी पे बिठाया, अच्छी तरीके से बारात निकाली। दूसरा क्या हुआ, बोला इतने दिन से हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा हालात अच्छे नहीं थे, बाल क्या है ना कंधों तक बढ़ के आ गए थे, जो मेरे को पगड़ी बांधनी पड़ती थी बालों को संभालने के लिए, रोज़ उनको इतना ध्यान देना पड़ता था। बोला अच्छा किया इन्होंने हमारे बाल भी मोड़ दिए, और बाल मोड़ने के बाद भी चूना मल दिया जो थोड़े दिन तक और नहीं आएंगे, और डेंड्रफ वगैरह भी आ गए, कभी कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की। और बोला गरीबी के कारण देखो इतने दिन से हम लोग खाली क्या है ना खाली रोटी खा रहे हैं और छाछ पी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सब्जी भी बनाने को पैसे नहीं थे। इन्होंने कम से कम 8-10 दिन की सब्जी का इंतजाम कर दिया, सब्जियों की माला हमारे गले में डाल दी है। तो इस तरीके का एटीट्यूड जो होता है आदमी का, कि कुछ भी तकलीफ में से, कुछ भी परेशानी में से, कुछ भी मुसीबत में से अगर आदमी अपने लिए कुछ अच्छा ही निकाल ले, उस आदमी को किसी भी कीमत पर आदमी को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि विजन जो है हमारा और आपका, वही एक्चुअली हमको बड़े एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है साथियों। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें छोटे एक्शन लेने के लिए मजबूर करती हैं, बड़ी चीज़ें बड़े एक्शन लेने के लिए मजबूर करती हैं। अगर आप गली का क्रिकेट खेलते हैं तो आप उतनी तैयारी नहीं करते जो आप इंडियन क्रिकेट में शामिल होने के बाद करते हैं। आप कोई भी चीज़ जब बड़ा विजन लेके करते हैं, बड़ी चीज़ों को सोच के करते हैं, तो आपके एक्शन बदल जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के फिलोसोफर एक ही चीज़ बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की तकलीफ ही यही है कि इसमें बहुत सारी जनता सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने की सोच के साथ जुड़ती है, और जितने लोग रोजी रोटी कमाने की सोच के साथ जुड़ते हैं वो लोग उतने बड़े एक्शन जो इस बिज़नेस के लिए चाहिए होते हैं वो उनको कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस में छोटे मोटे चैलेंज आते हैं, शुरुआत में तकलीफ़ें होती हैं, और वो उनको पार ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी छोटी सी विज़न, बड़ी छोटी सी चीज़, कोई बहुत बड़ा काम करने का विज़न ही नहीं होता है, उसके साथ इसमें फेलियर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको विजन कैसे रखना चाहिए साथियों? 10 साल, 25 साल, 40 साल या 50 साल, यानी 10 साल से मोर देन आपका विजन होना चाहिए। अगर आपको आज इस बिज़नेस में 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, 7 हुए हैं, 8 हुए हैं, वॉट एवर जो भी हुआ है, 10 साल से ज़्यादा का विजन, और इवन अगर 10 साल भी हो गए हैं तो 25 साल, 40 साल, 50 साल का विजन रखना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूँ। विल ब्रेट 1970 में जुड़े थे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, अमेरिका में रहते थे, और 2013 में उनकी डेथ हुई। यानी आप देखिए 70 से लेकर 13 तक, यानी 43 साल उन्होंने लगातार जीते जी एक ही कंपनी में रह के एक ही काम को, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रॉपर वे में, पूरी मानसिकता के साथ, पूरी शिद्दत, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया। आज वो बहुत ही बड़ा मुकाम रखते हैं। यू कैन चेक इट ऑन गूगल, कहीं भी आप चेक कर सकते हो। क्या 2021 में उनकी इनकम बंद हो गई होगी? मेरा आपसे सवाल है। आप बोलोगे नहीं, नहीं हो सकती। जिम डॉर्नन 1970 में आए थे, और वो भी 2013 या 12 में उनकी डेथ हुई कैंसर के कारण, और वो भी आज 2021 में लगातार कमा रहे हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, हजारों के हिसाब से उनके साथ डायमंड और लीडर हैं। डेक्स्टर एगर 1964 में जुड़े थे साथियों, इनसे भी 6 साल पहले, और 2019 में उनकी डेथ हुई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या 2021 में भी उनको बहुत पैसे आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे? आ रहे होंगे, आपका जवाब होगा। कांति गाला इंडियन है, 1970 में जुड़े, 95 में काम करते गए, 1985 में डायमंड बने, 1988 में डबल डायमंड बने, फिर 95 में और मतलब क्या ना और रिकॉग्निशन ले ली, 2019 में क्राउन बन गए। आज उनके नाती पोते इसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। कुमार शिवराम है, इंडियन है, बहुत बड़ा काम किया। डॉक्टर ब्राइच हैं, बहुत बड़ा काम किया। सुजीत अजमानी है, बहुत बड़ा काम किया।
अभी उनकी बात ना करके अगर हम इंडियन अपनी कंपनी की बात कर लें, राजीव चतुर्वेदी जी 2001 में जुड़े थे, अभी भी बहुत बढ़िया प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, सिस्टम के साथ हैं, सारी चीज़ें हैं। संजय जैन जी 2001 में जुड़े थे, नरसी ग्रेवाल जी 2000 में जुड़े थे, 2002 में जुड़े थे, हमारे गुरु अभी तक हमारे साथ पैनल पे बैठे हैं। सुनेरी लाल जी 2003 में जुड़े थे, मैं 2003 सितंबर में जुड़ा था, जुलाई 2003 में सर जुड़े, सितंबर 2003 में मैं जुड़ा। और बहुत सारे आपके रोल मॉडल जिनको आप यहाँ मानते हो, हरिशंकर जी हों, टीकेंद्र जी हों, योगेश जी, पवन जी, नागल जी, राम किशन जी, और मैं ऐसे नाम लेता रहूँगा तो बहुत सारे लोग हैं। साथियों, जिस आदमी ने 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का विजन रख के एक्शन लेने चालू किए, क्योंकि आप विजन तो बड़ा रख सकते हैं, क्या आपके एक्शन उस विजन को मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपको अपने आप से देखना पड़ेगा। क्या आप उन मुसीबतों में से उस तरीके से निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं जो उन लोगों ने ओवरकम करी है अपनी ज़िंदगी में, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपका भी रॉक करने वाले हैं, आपका भी नाम होने वाला है अगर इस तरीके का माइंडसेट साथियों अगर आपका है। सक्सेस एक्चुअली क्या है, सक्सेस कोई स्टेप्स पर निर्भर नहीं करती, एक्चुअली वो स्टेप्स आप जब फॉलो करते हो, जब आपका माइंडसेट सक्सेस के लिए होता है। आप देखिए कि लिखा है कि ये एक गधा है जो इस सैनिक ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। ना तो ये गधा जख्मी है, ना बीमार है, और ना ही इस सैनिक को इस गधे से कोई प्यार है। कारण सिर्फ ये है कि सैनिक जानता है कि हमारे आसपास बिछी हुई बारूदी सुरंगों में से किसी एक पर भी अगर इसका पैर पड़ गया गधे का, क्योंकि गधे को समझ थोड़ी है कहाँ पे डायनामाइट बिछा है, तो इतने सारे डायनामाइट ब्लास्ट में सारे सैनिक मारे जाएंगे। तो इसलिए वो अपने को इसको कंधे पे लेके चल रहा है। इसलिए आप भी अपने पास आसपास मौजूद गधों पर नज़र रखें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी। तो साथियों, इस बात का मैसेज मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, मैं किसी को कुछ भी ब्लेम करना नहीं चाहता या किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि कॉमन सेंस का यूज़ जरूर करना है आपको। कई लोग हम लोग अगर किसी इंडस्ट्री में, आज कोई बॉलीवुड में जाएगा तो क्या वो अमिताभ बच्चन जी को, रजनीकांत साहब को या बड़े बड़े लोगों को अपना आइडियल मानना चाहिए, या मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी ऐसे व्यक्ति को आइडल मानना चाहिए जिसने 1 साल पहले मूवी में काम किया था लेकिन आज उसको काम नहीं मिल रहा है या वो किसी और काम को आज करने लगा है? आपका जवाब होगा जी उनके आइडियल को मानना चाहिए जो इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। तो मैंने इतने सारे लोगों के नाम बताए जिनको 15, 20, 18 साल हो गए। आज उनको फॉलो करके अगर आप कोई काम करेंगे, मैं ये नहीं बात में फंसना चाहता हूं कि आप ज़्यादा कमा लेंगे कम कमा लेंगे, वो तो भगवान जानता है, समय जानता होगा। लेकिन एक बात सुरक्षित है, जब आप किसी लंबे विजन के साथ किसी अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो कमाई तो मैटर करती है आपके प्रयासों पर, लेकिन आप जिंदगी में सुरक्षित रहते हैं और बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। और बोला गया है कि आप किसके साथ रहते हैं, किस तरीके के लोग आपके साथ हैं, उनको परखने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि लोग आज उकसा रहे हैं एक दूसरे को। बोला हमारी कंपनी में इतने पैसे मिलते हैं, इतना चेक आता है, इतना सस्ता प्रोडक्ट होता है, फलाना होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना करते हैं। लोग कंपैरिजन करने में लगे पड़े हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लीजेंड्स के मैंने नाम लिए, क्या इनकी ज़िंदगी में कोई कंपैरिजन करने वाला आज से पहले आया होगा कि नहीं आया होगा? आप सबकी गर्दन हिलेगी जी, जरूर आया होगा। लेकिन इनको समझ नहीं थी क्या कंपैरिजन में फंस जाएं? इनको समझ नहीं थी कि थोड़ा सा कहीं पे 2 रुपए का ज़्यादा लालच मिल रहा हो तो उसके चक्कर में चले जाएं। तो साथियों, एक ही बात है कि आप अगर सक्सेस का माइंडसेट रखते हैं तो आप लोग भी बहुत बढ़िया चुनते हैं। देखो, एक आदमी ने अच्छा दोस्त रखा तो क्या फ़ायदा हुआ? दोस्त को बचाने के लिए 1300 किलोमीटर चलाई गाड़ी और ऑक्सीजन का सिलेंडर दिल्ली लेके पहुंचा। उसका भी नाम क्या था? देवेंद्र कुमार शर्मा। समझ आ रहा है? दूसरा, आपके पास ऐसे 4 यार हैं जो एक ऑक्सीजन उठा सकता हो, एक बोतल पकड़ सकता हो, एक साथ में रह सकता हो, यानी मुसीबत में आपके काम आ सकता हो। तो आपकी करोड़ों अरबों की संपत्ति अलग और ऐसे 4 दोस्त अलग हैं साथियों। तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि हमको जो कंपनी मिली है, हमारे जो साथी मिले हैं, हमारे जो लीडर मिले हैं, हमारे जो डायरेक्टर मिले हैं, वो साथियों इस तरीके का जज्बा हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए रखते हैं। हमको ये बातों को ज़रूर समझना और जानना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं बात करूं कि एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है दुनिया में, इस धरती पर, और वो वर्ड है साथियों शुक्रिया अदा करना। क्योंकि इसको अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो जब प्रीपेड फ़ोन होते थे हमारे पास और जब भी उसका बैलेंस ख़त्म हो जाता था तो हम रिंग लगाते ज़रूर थे, लेकिन रिंग कहीं पहुंचती नहीं थी, यानी काम नहीं होता था वो जो हम करना चाहते थे। और गड़बड़ क्या होती थी? गड़बड़ था कि हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होता था। तो बोला जाता है कि जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग विजुलाइज करते हैं, जो लोग चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं ज़िंदगी में,
और अगर वो ग्रेटिट्यूड अदा नहीं करते, यानी थैंक्स नहीं देते छोटी छोटी चीजों को, तो उनका अकाउंट बैलेंस नील रहता है भाई साहब। लगाते तो हैं फोन भगवान जी को, लेकिन भगवान जी के यहाँ रिंग बजती ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस होगा तब तो रिंग बजेगी। आपने पहले समय में देखा होगा, एक कॉइन डालते थे तो एक कॉल होता था, दूसरा कॉइन डालते थे दूसरा कॉल होता था। अब कॉइन ही नहीं है तो कॉल कहां से लगेगी? तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में ऐसे मान लीजिए, अगर आप जीवन में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 4 बार धन्यवाद देते हैं, अपनी सिचुएशन का, अपनी लाइफ का, अपने अकाउंट का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का, अपने घर वालों का, अपनी गाड़ी का, अपने तकिया का, अपने कंबल का, अपने कपड़ों का, अपने खाने का, अपनी चीजों का, तो इसका मतलब उतने अकाउंट में आपके पैसे डेवलप होते जाते हैं, यानी आपका बैलेंस बढ़ता जाता है। तो ये जो शुक्रिया अदा करना है, ये जो थैंक्स देना है, ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, किस किस के लिए होना चाहिए? जिंदगी के लिए। कल रात और आज सुबह बहुत लोगों की गई होगी, आज हमारी अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो सांस अंदर गई है कई लोग बाहर नहीं निकाल पाए, हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए, माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं भी छोटा था, गरीब था, तो मैं कैसे सोचता था, हमारे सामने पड़ोस में एक बहुत पैसा वाले लोग रहते थे, मैं सोचता था यार इनके अगर एक और बच्चा हो जाता, यानी उनके 3 हैं, अगर उसकी माँ के 4 हो जाते, यानी देवेंद्र शर्मा भी उसके घर हो जाता, तो उसको कोई तकलीफ हो जाती क्या? उस टाइम ऐसे सोचता था। लेकिन अभी क्योंकि समझ बन गई, अब मैं ऐसे सोचता हूँ कि साथियों, आपके पिता, माता पिता पैसा वाले हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुशकिस्मत हैं, कम से कम आपके माता पिता हैं तो सही। तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, हेल्थ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपनी पत्नी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं साहब इसके लिए मत करवाओ, मैं लेकिन ये बोलना चाहता हूं आप लोगों को, मजाक की बात है लेकिन जरूर बताना चाहता हूं, पत्नी होना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छी बुरी जैसी भी है, ठीक है, वो तो आपको आपके हिसाब से ही मिली है, भगवान कोई भी चीज़ गलत कभी किसी को देता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं जिनकी शादी हो रखी है और डिवोर्स के केस चल रहे हैं, और पति पत्नी एक दूसरे के लिए सुपारी देते फिर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, देख लो आप मार्केट में, दुनिया में। दूसरा कई लोगों की तो ताश की गड्डी में भी बेगम नहीं है यार। आपकी बेगम है तो सही, कम से कम इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कई लोगों की तो ताश की गड्डी में भी बेगम नहीं है, आपकी बेगम है, इस बात का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और कई लोग डबल बेड पे बेचारे सिंगल सो रहे हैं, उनका आप क्या करोगे? कई लोग बेचारे खुद ही इस्त्री कर रहे हैं, खुद ही कपड़े धो रहे हैं, खुद ही चीजें कर रहे हैं, उनका आप क्या करोगे? तो आप अपनी मैडम का शुक्रिया अदा करिए, अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करिए। आज भी बहुत सारे लोग टेस्ट ट्यूब बेबी करना चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चे नॉर्मल प्रोसेस में हो ही नहीं रहे। यार हम लोग अपने नालायक बच्चे को कोस रहे हैं, यार बच्चा है कम से कम, ये कोई छोटी बात है क्या? तो आप चीजों को गिनना चालू करिए। अगर आपकी थाली में खाना है तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कूड़ादान से खाना आज भी ढूंढ रहे हैं। साथियों, आपको अच्छी नहीं लगेंगी बातें, लेकिन आपको ये ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। अगर आपके सर पे छत है, चाहे वो किराए की भी है, इसका मतलब आप खुशकिस्मत है, क्योंकि काफी सारे लोगों के छत नहीं है उसके सर पे और वो फुटपाथ पे सो रहे हैं। अगर आपकी थाली में खाना है तो आप खुशकिस्मत हैं। आपके पास कार है, यानी कोई व्हीकल भी है, तो आपके पास बहुत बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूं, अगर ओढ़ने के लिए शाम को आपको चादर दी है ना भगवान ने, तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोरियां ओढ़ के सो रहे हैं। बोलो आप सही है कि गलत है? और अगर आप तकिया रख पा रहे हो, आप अपना सर तकिए पे रख पा रहे हो, तो आप खुशकिस्मत हो भाई साहब, क्योंकि अपना सर ईंटों पे रख के लोग सो रहे हैं। और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर पर सांसें ले रहे हैं। अगर आप एक बिजनेस में हो, अब हम अपनी बातें करें, तो आपके पास यार कोरोना काल में पैसे कमाने का मौका है, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि आज बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे पायलट, बहुत सारे अकाउंटेंट, बहुत सारे वकील, जब कोर्ट में केस ही नहीं चल रहे तो वकील को कमाई कहां से होगी यार? माफ करिएगा आप मेरे को, जितने वकील या कोई भी सुन रहे हैं, मैं आपको कोई डिमोरलाइज या कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, मैं कोई कंपैरिजन में फंसना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि जो भी हमको दिया है भगवान ने, उस पर हमको खुश होना चाहिए और उसका थैंक्स, ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए। हमारा अपलाइन, कई लोग अपने अपलाइन को कोसते हैं। अपलाइन के सिलसिले में बताता हूं क्या होता है। कई लोग अपने अपलाइन को कोस रहे होते हैं और दूसरी टीम के सोच रहे होते हैं कि अगर काश वो हमारा अपलाइन होता तो कितना अच्छा होता। यानी जैसे हम अपने माँ बाप को कोसते हैं, वैसे हम अपलाइन को भी कोसते हैं कि यार ये अगर हमारा अपलाइन ना होता
मैं आपको एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, माँ बाप और अपलायन भगवान देता है, और भगवान जीवन में कोई गलत चीज़ नहीं देता। तो इसलिए आप हमेशा उसका ध्यान रखिए। अपलायन हो, टीम हो, आप अपनी टीम का ध्यान रखिए। प्रेजेंट रिकॉग्निशन पर आप जिस पर भी हो, मैं देखता हूँ बंदे अपनी जो प्रेजेंट रिकॉग्निशन है ना उससे खुश नहीं है। सिल्वर अपनी सिल्वर से खुश नहीं है क्योंकि उसको गोल्ड बनना है। पट्टा कोई अगर डायमंड है तो वो डायमंड से खुश नहीं है क्योंकि वो डबल डायमंड बनना चाहता है। यार जिस पर हो उसका एंजॉय जब तक नहीं करोगे, मज़े नहीं जब तक लोगे, खुश नहीं रहोगे, ग्रेटिट्यूड अदा नहीं करोगे, अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं डालोगे, तब तक अगली चीज़ों पर जाने वाले नहीं है। यानी कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन पर आने का लाखों लोग आज दुनिया में सपना देख रहे हैं। इस बात को हमेशा आप याद रखिए। इसलिए हमेशा स्माइल करिए, खुश रहिए। और खुश रहने के लिए कोई भी बहाना चाहिए होता है, बस खुश आप कभी भी रह सकते हैं। गंजा आदमी अपने पीछे झाड़ू लगा के खुद अपने बालों की कल्पना कर रहा है, आप जीवन में कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। और बोला जाता है अगर आप कल्पना लगातार कर सकते हैं तो उन चीज़ों को आप पा भी सकते हैं। ये नियम है, अटूट नियम है इस धरती का। ये जो रॉयल्स रॉयस में अमीर आदमी दुखी है, ये आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपकी परमिशन हो तो 1 मिनट के लिए और दिखा दूं। अच्छी चीज़ें बार बार देख लेनी चाहिए, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। हार्वी, जानते हो मेरा दोस्त है ना पॉल, उसने प्राइवेट जेट खरीदा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। आपकी किस्मत भी बुरी नहीं है सर। तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो इस कार में कहाँ है। हेलो सर, बस यही पूछना था कि क्या ये नई रोल्स रॉयस है? ये कार तो मेरा सपना है। हाँ, नई वाली है। कसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मजा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो खटारा है। हाँ, बहुत खुशकिस्मत है। चलता हूँ, देर हो रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूँ हार्वी, शायद तुमने ठीक कहा, मेरी किस्मत बुरी नहीं है यार। सच में हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। खटारा कहीं की, क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया हूँ। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। तो आपके पास जो भी है, मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूं यहाँ पर कि आप इस बात का मतलब ये ना निकालें मैं आपको खुश होने की बात कर रहा हूं, संतुष्ट होने की बात नहीं कर रहा। स्टीव जॉब्स ने एक बात बोली है, स्टे फूलिश स्टे हंग्री। हमेशा भूखे रहिए, आगे बढ़ना तभी आपके लिए पॉसिबल है। और स्टे बेवकूफ़, फूलिश रहिए। मतलब क्या है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब क्या है ना, आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश होती है। यानी मैं आपको यहाँ कोई भी ये संतुष्टि नहीं देना चाह रहा हूँ कि आप जो भी हैं खुश पड़े रहो, बस सोते रहो, घर में कोई एक्शन मत लो। मैं खुश रहने की बात कर रहा हूँ, संतुष्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बात को ज़रूर आपको समझने की कोशिश करनी है। और अगर आप जो भी हैं, अब आप ये डिसाइड, आपके एक्शन डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। चाहे आप मुर्गी हैं, चाहे आप ईगल हैं, आपको एक ही बात सोचनी है कि मैं जो भी ताकत है उसके साथ क्या वो कर रहा हूँ जो मेरे को भगवान ने दी है। और साथियों, मैं एक बात पे आपको ज़रूर ले जाना चाहूँगा कि हमारे जो विचार होते हैं एक्चुअली वो हमारे एक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इसके ऊपर एक ही बात देखी गई है कि अगर विचार नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो बड़े से बड़ी चीज़, बड़ा सा बड़ा आदमी, कोई भी धराशायी हो सकता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर पानी जहाज से बाहर रहे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो ये सालों साल पानी में चल सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पानी, हजारों लाखों गैलन पानी जो बाहर है, अगर इसमें से थोड़ा सा कुछ पानी भी अगर जहाज के अंदर आ जाए तो वो जहाज को बर्बाद कर सकता है। साथियों,
यानी नकारात्मकता अगर हमारे आसपास रहेगी और अगर हमारे अंदर नहीं रहेगी, हम उससे इफेक्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर नकारात्मकता अंदर चली गई है, हमारे विचार गलत हो गए हैं, सोचने का प्रोसेस गलत हो गया है, चीज़ों को देखने का प्रोसेस गलत हो गया है, तो मामला खराब हो सकता है। तो आपको इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अपने थॉट्स के बारे में आप ध्यान रखें, रिमाइंडर लगाएं 2 4 10 बार कि जब ये रिमाइंडर बजेगा तब मैं ये सोचने की कोशिश करूंगा, देखने की कोशिश करूंगा कि उस टाइम मैं नेगेटिव सोच रहा था, पास्ट सोच रहा था, या क्या कर रहा था। तो ज़्यादातर जब एक सर्वे किया गया कि 10 रिमाइंडर लगा के कुछ हज़ार लोगों को दिए गए, तो जब उनका सर्वे नोट किया गया तो वो सारे के सारे हज़ारों लोग उन 10 रिमाइंडरों के टाइम पर मैक्सिमम टाइम यानी 80 to 90% टाइम वो क्या है ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, गलत 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 सोच रहे थे अपने बारे में। तो रिमाइंडर सर्वे में ये जानकारी मिली। नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो एक्चुअली हमको बर्बाद करते हैं। वाटर आउटसाइड रहता है, इनसाइड रहता है, ये आपको पता चल गया है। अब हम एक बहुत मजबूत एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन की एक एसेंशियल चीज़ है। आप सोच रहे होंगे ऑक्सीजन, बिल्कुल है, उसके बिना तो 1 सेकंड नहीं जी सकते। वाटर, उसके बिना भी कुछ दिन नहीं जी सकते। फूड, इसके बिना भी 10-12 8-10 दिन नहीं जी सकते। लेकिन मनी जो है एक्चुअली क्या है, आज वो चौथा एसेंशियल फैक्टर है साथियों। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि पैसा सब कुछ कर देता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ करता है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन नीचे लिखी है, 2 ऑप्शन है आपके पास, दुखी गरीब या दुखी अमीर, कौन सा ज़्यादा बढ़िया है? दुखी अमीर। क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता कि आपके पैसे सारे दुख खत्म कर देगा। मैं बोलता हूं अगर आप तब भी दुखी रहेंगे, लेकिन दुखी गरीब से दुखी अमीर फिर भी अच्छा होता है। तो आपके साइकोलॉजी क्या कहती है कि लड़के अपने लिए सुंदर लड़कियों को चाहते हैं, जबकि लड़कियां उन लड़कों को चाहती हैं जिनके पास पैसा हो और उनके पास ख्वाब पूरा करने के लिए कोई साधन हो, यानी लड़कियों के ख्वाब पूरे किए जा सकें। और क्या बोला जाता है कि जिसको पाना आसान नहीं होता, दीवानगी उसी के लिए ज़्यादा बढ़ती है। यानी पैसे कमाना अभी भी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी उतना आसान नहीं है, आसान है, लेकिन आप कुछ फॉलो करते हो, सिस्टम को जानते हो, समझते हो, चीज़ों को करते हो, इसका मतलब आप उसको पाते हो। तो आपके अंदर एक दीवानगी होनी चाहिए कि मुझे इस बिज़नेस से अपने ख़ानदान का पहला करोड़पति बन के दिखाना है। जो काम मेरे को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बिज़नेस के माध्यम से, वही काम ग्रेवाल सर को भी हुआ, वही काम सुनेरी जी को हुआ। मैंने जितने नाम लिए थे, ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से किया। हम सब अपने खानदान के पहले करोड़पति हैं और हम सब अपने खानदान के अरबपति भी बन सकते हैं। आप भी बन सकते हो। यानी आप मिलेनियर बिलेनियर बनने का आपको मौका है साथियों इस बिज़नेस में। आप अपनी जीवन में अच्छी ज़िंदगी, जिसका आप ख्वाब देखते हैं, उस ज़िंदगी को अपने सामने कर सकते हैं। पैसा, प्यार और परमात्मा, अगर तीनों चीज़ों को देखा जाएगा तो प्यार और परमात्मा जो हैं वो एक्चुअली उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पैसे से अलग बात है। लेकिन पैसा जो है फिर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको नज़र आएगा। बोला जाता है पैसे के बारे में कि ये 2 धारी चाकू की तरह है। अगर आप इसका सही प्रयोग करेंगे तो आप क्या है ना, किसी को ऑपरेशन करके यानी उसकी जान बचा सकते हैं, और गलत प्रयोग करेंगे तो आप किसी का पेट फाड़ के उसको मार भी सकते हैं। मनी गिव्स यू फ्रीडम, मनी गिव्स यू रेस्पेक्ट, मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, मनी गिव्स यू पावर, मनी गिव्स यू लाइफ स्टाइल, मनी गिव्स यू ऑप्शन, मनी गिव्स यू चॉइस, मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। लेकिन फिर भी कई लोग, अभागे लोग, उनकी माइंडसेट किस तरीके की बनी हुई है कि ज़्यादा पैसे का क्या करना है, अपने पास है तो सही काम चलाने लायक। बोला कोई पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं, पैसे का क्या होगा, पैसे का किस तरीके से क्या करना है, पैसे से सब कुछ थोड़ी होता है, हर कुछ चीज़ पैसे से थोड़ी मिलती है। तो ये जो माइंडसेट है, क्योंकि हमारा कैसे माइंडसेट बना है, बचपन से हमने बॉलीवुड में जितनी भी पिक्चरें देखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर बड़े आदमी को बुरा इंसान दिखाया गया है 90% से ज़्यादा पिक्चरों में। हमने जो भी चीज़ देखी है, हमारी प्रोग्रामिंग एक्चुअली इस तरीके की हो रखी है कि जिसके पास भी ज़्यादा पैसा होगा, कहीं ना कहीं वो आदमी गलत होगा। लेकिन मैं इस बात को आपकी ख़त्म करना चाहता हूँ। जिस स्कूलों में आप लोग पढ़े हो या आज गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी उन्हीं की ज़मीनों पर पढ़े हैं जिनकी बड़े लोग थे, जिन्होंने ज़मीनें दान करी और सरकार ने स्कूल बनाए। आज जो स्कूलों में लोग पढ़ रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं, जिन पुलों से रोज़ गुजरते हैं, हज़ारों ट्रेनें गुजरती हैं, वो उन अमीरों के पैसों से बनी हुई हैं। उन्होंने टैक्स नहीं दिया होता तो इतना संपदा लाना मुश्किल था। आज जो भी जितनी भी चैरिटी हो रही है, जितना भी बड़ा काम हो रहा है, बड़े बड़े दुनिया के लोग अपनी 90% दौलत दान कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, कमाने के बाद लोगों के काम आ रहे हैं, भला कर रहे हैं। इसका मतलब पैसा बुरा नहीं होता है साथियों। पैसे से लोग अगर बुरे बनते होंगे तो 0.001% लोग बनते हैं। तो पैसे के लिए मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। करोड़पति बहुत बनाए
प्रोग्रामों ने, लेकिन करोड़पति माइंडसेट अगर नहीं होगा तो फिर क्या होता है आप देखिए। लेकिन आज भी बंदा क्या है ना, दूध बेच रहा है, उन्हीं हालातों में है, क्योंकि करोड़पति तो बन गया लेकिन करोड़पति का माइंडसेट कौन बनाएगा। तो करोड़पति का माइंडसेट बनाने का यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए काम करती है, क्योंकि आपको बुक्स पढ़ाती है, आपको अच्छे माहौल में रखती है, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में रखती है, आपको चीज़ों को समझाती है, आप अपने पैसे का अच्छा प्रयोग कर पाते हैं, लोगों की भलाई के काम आते हैं, लोगों को सही टाइम पे टैक्स दे पाते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, दान करते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से आप हैंडल कर पाते हैं, पैसे का सुख ले पाते हैं। माइकल जैक्सन के पास पैसे की कमी नहीं थी, 69 लाख रुपए से भी महंगे पलंग पर सोते थे, लेकिन 10 नींद की गोलियां लेते थे, 2 ही घंटे सो पाते थे। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि पैसा सुख नहीं देता, लेकिन पैसे का अच्छा प्रयोग, सदुपयोग अगर आप माइंडसेट अच्छा कर लेते हैं तो इसका मतलब पैसा आपको सुख दे सकता है, दूसरे लोगों को भी दे सकता है। माइंडसेट का गेम है साथियों। ये जो छोटा सा लड़का जो बगलें झांकता था कभी, ये लड़के की ज़िंदगी 17.5 सालों में आज तक बहुत खूबसूरत हो चुकी है। मेरे बारे में आप सब कुछ जानते हैं, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लेकिन अपने लिए ये तय कर लीजिए, अगर भगवान आपसे कुछ चाहता नहीं तो इस बिजनेस में लाता नहीं, अगर लाया है, आपको ये प्लान दिखाई है, तो इसका मतलब आपको आपके खानदान का पहला करोड़पति बनने का भगवान ने मौका दिया हुआ है। बस आप चीज़ों को समझ के उस पर काम करने की चालू कर दीजिए। और हम लोग नेटवर्थ की बात करते हैं, हमेशा अमीरी की बात नहीं करते, रिचनेस की बात नहीं करते, क्योंकि अमीरी ऐसी है, आज अमीरी है कल है कि नहीं है, लेकिन नेटवर्थ जो होती है वो आप बिल्ड करते हो। और नेटवर्थ सिर्फ पैसे से नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें मिलकर उसको बनाती हैं। तो हम लोग हमेशा आपको ऊंचा ले जाने की बात करते हैं, आपको हम हमेशा स्मार्ट वर्क करने की बात करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। और हम लोग हमेशा सीखने की, अपनी गलतियों से, दूसरे की गलतियों से, किताब पढ़ने की और चीज़ों को, अपनी आदतों को सुधार के आगे बढ़ने की बातें करते हैं। हम लोग बात करते हैं उन फंडामेंटल्स पर जो कि 10,000 घंटे किसी ने बोला है कि अगर आप किसी क्षेत्र में काम कर लेते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट या जीनियस बन जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पर जीनियस और एक्सपर्ट बनाने की बात करते हैं, लेकिन सुधार की जो भी प्रक्रिया होती है वो आपके खुद से चालू होती है साथियों। जब तक आप बदलाव नहीं करते, सुधार नहीं करना चाहते, तब तक कुछ भी होगा नहीं। हम भारत बहुत ही महान देश में रहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं इस बात में फंसना नहीं चाहता कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका आशय क्या निकालेंगे आप, लेकिन जो सच्चाई है वो है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि इतनी ज़बरदस्त है कि हर 3 महीने में भारत एक इजराइल पैदा कर देता, 6 महीने में स्विट्जरलैंड, साल में एक ऑस्ट्रेलिया। और भारत में रहने वाले भाई साहब की देखो 39 पत्नियां, 94 बच्चे हैं। लोग ऐसे भी हैं, मिजोरम में दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है ये, जो 181 सदस्य हैं। पूरा घर आपको दिख रहा है 5-6 मंजिला, 100 कमरे हैं मकान में। घर के मुखिया जियोना चान है, अपनी पत्नियां 39 हैं, 94 बच्चे हैं, 14 लड़कों की बहुएं हैं, 33 नाती पोते हैं। इतना सब कुछ मतलब क्या है ना हमारे यहाँ हो रहा है। और सबसे अधिक उम्र में बाप बनने का रिकॉर्ड भारतीय के नाम है। भारत के राजस्थान राज्य के सुदूर गांव में रहने वाले किसान नानू राम जोगी 2007 में 90 वर्ष की उम्र में अपनी चौथी पत्नी से 21वें बच्चे के बाप बने थे। यानी आज हम जो भी क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरीके से लोगों को जिंदगी में आशा बंधा सकते हैं। यार ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर हम अपने पूरे जीवन में 10 आदमियों की जिंदगियों को बदल पाए या उनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला पाए, तो क्या हम कोई एक छोटा सा बदलाव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर, वी हैव टू गिव सॉल्यूशन। और हमारे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास कंपनी है, जिस कंपनी ने लाखों हजारों लोगों की जिंदगियां अभी तक बदली हैं और बदल रही है। तो इसलिए हम अगर 10 परिवारों में भी सुख पहुंचा पाते हैं और उनको हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट कर पाते हैं, इतनी हिंदुस्तान की जनसंख्या में से भी, इसका मतलब है हम कुछ ना कुछ अच्छा ऑब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं, यानी अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और रास्ता अगर ढूंढना हो साथियों, कोई भी कहीं भी ढूंढ सकता है। जैसे कोरोना काल में, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्शन कैसे लेने चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं उन्हीं बातों पर आ रहा हूं। तो अगर तकलीफ होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी होता है। आप ये बाबूजी को देखो, ताजी हवा के लिए पेड़ पर डाला डेरा, ऑक्सीजन लेवल पहुंचा 99 पे, क्योंकि पीपल के पेड़ जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, हमेशा पट्टा उसी पे बैठे रहते हैं बाबूजी हमारे। क्या कर सकते हैं, अगर कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। एक और समस्या है, जरूरत हो तो ले जाओ, अतिरिक्त हो तो दे जाओ। नगर निगम सहारनपुर, ये क्या है, ये वस्त्र दान, महादान, पुस्तक दान, श्रेष्ठ दान, औषधि दान, जीवन दान। अगर जरूरत है तो ले जाओ, ज़्यादा है तो दे जाओ। तो जो भी चीज़ें अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी में, उनके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो साथियों, अभी मैं एक ही चीज़ चाहता हूं, हम सब से, जितने हजारों लोग मेरे को सुन रहे हैं और लाखों लोग जो वीडियो देखेंगे, वो सब लोगों को कोई भी सिचुएशन जो आई है हमने पैदा नहीं की है,
लेकिन अभी हम इस सिचुएशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम अपना पूरा ध्यान देके सैनिटाइजिंग के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, घर बैठे बैठे घर से वर्क फ्रॉम होम करके कैसे अपने रिजल्ट, लोगों के रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं। बंद करो कोरोना का रोना, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करो ना आप ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करना है। उसी के लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। आपने बहुत सारे मनी मेकिंग इस पे हमारे स्टेप्स सुने हैं। व्हाट एक्शन गिव्स अस मनी, हमको पैसे देते हैं, ये स्टेप्स हैं साथियों। आपका कारण, वाई, ड्रीम, आपकी लिस्ट बनाने का तौर तरीका, आपका इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग और आपका प्लान दिखाना, नंबर ऑफ शोइंग प्लान जो आप दिखाते हैं, फिर उसके बाद फॉलो अप करते हैं, फिर क्लोजिंग करते हैं, और हाउ टू गेटिंग स्टार्ट जो आ जाता है उसको किस तरीके से FIM वगैरह करके और अपने साथ रख के ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार का हिस्सा बना के हम लोग जो उसके साथ शुरुआत करते हैं, ये सब मनी मेकिंग स्टेप्स हैं। लेकिन अगर मैं देखूं कोर स्टेप्स की, अगर मैं बात करूं, एक चीज को चुनने की कोशिश करूं जिस पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि मैंने इस लॉकडाउन में एक किताब पढ़ी थी, द वन थिंग में एक ही चीज बताई गई कि जो लोग एक चीज को फोकस करके सारी चीजों को उसके इर्द गिर्द बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, वो जीवन में महान बनते हैं। यानी हमारा एक वन थिंग क्या है जिसको हमको फोकस करना पड़ेगा, वो है नंबर ऑफ शोइंग प्लान। क्या हम प्लान दिखा रहे हैं, हमारी टीम प्लान दिखा रही है, हमारे नेटवर्क में कितने लोगों को प्लान दिखाना आता है, कितने लोगों को जूम पे ऑनलाइन प्लान करना आता है, कितने लोग एक्सपर्ट हैं, कितने लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, कितने लोग फोकस्ड हैं, कितने लोग फोकस्ड नहीं हैं। यानी आप सो द प्लान इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको मनी मेकिंग स्टेप बोलता हूं साथियों। एक ही मनी मेकिंग स्टेप है जिसको बहुत तेजी से अगर चला दिया जाए, कर दिया जाए, ज्यादा नंबर्स बढ़ा दिए जाएं, तो आप दुनिया भर के कितने रिजल्ट ले सकते हैं आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैंने इसको अलग कलर में लिखा है। अब आप इसको ऐसे समझो, अगर हमको प्लान ही ना दिखाने पड़े तो क्या होगा लिस्ट का, अगर हमको प्लान ही ना दिखाने हो तो क्या करेंगे इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग करके, अगर प्लान ही ना दिखाने हो तो सवाल ही नहीं उठता फॉलोअप का, अगर प्लान ही ना दिखाएं तो फिर क्लोजिंग कहाँ से होगी, और अगर प्लान ही नहीं दिखाएंगे, जब लोग ही नहीं आएंगे तो किसका गेटिंग स्टार्ट करवाओगे भैया। बाकी यानी कोर स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, एक मोटी बात की दिमाग में बात करूं, आप जल्दी से जल्दी, जितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, आप जो भी लेवल पर हैं, अगर आप बहुत बड़े लेवलों पर हैं तब भी आप प्लान दिखाइए। हफ्ते में मैं 4-5 बार प्लान दिखाता हूं, कई लोगों के ऑनलाइन फॉलोअप करता हूं, कई लोग मेरे से अपने पर्सनल लोगों को मिलवाते हैं। मैंने लोगों को बोल रखा है कि भैया अगर एक लेवल से ऊंचा बंदा या कोई भी आदमी आपको अगर नहीं संभल पा रहा है, आप सीधा मेरा टाइम ले लीजिए, आप मेरे को बुलाइए, क्योंकि ये मेन काम है जिसको आपको करना हमेशा हमेशा करना पड़ेगा और हमेशा हमेशा इसको सीखना पड़ेगा। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता ये बात बोलने पर कि 6-6 महीने हो जाते हैं लेकिन हम प्लान दिखाना नहीं सीखते। 6-6 महीने हो जाते हैं, 3 चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर पाते। क्या करना पड़ता है, कंपनी की प्रोफाइल बता दो, कंपनी के प्रोडक्ट बता दो जो आपको जानकारी है थोड़ी सी और ले लो, और कंपनी का प्रेजेंटेशन दे दो, यानी प्लान बता दो, मनी मेकिंग प्लान बता दो, पे आउट प्लान बता दो। यानी 3 P पर हमारा प्लान डिपेंड करता है, और ये तीनों P एक ही बार में परफेक्ट नहीं होते। जब मैंने पहला प्लान दिया था अच्छा नहीं हुआ था, जब ग्रेवाल सर ने दिया था अच्छा नहीं हुआ था, जितने भी हमारे लीडर्स ने दिया था अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि प्लान की कलाकारी है कि जब आप आज प्लान दिखाते हैं तो आपका 10वां प्लान पहले प्लान से अच्छा होता है, 20वां प्लान 10वें से, 100वां प्लान 90वें प्लान से, और 1000वां प्लान पहले सब प्लानों से अच्छा होता है। यानी आप दिखाते रहिए। आप जीवन में साइकिल चलाना कैसे सीखे, मैं आपसे पूछता हूँ। हम लोग गरीब लोग थे, हमारे यहाँ साइकिल नहीं थी, तो हमारे यहाँ जब कोई रिश्तेदार आ जाता था ना साइकिल लेके, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हम लोग वेट करते थे कि अभी इसके लिए चाय बनेगी, फिर बिस्किट आएंगे, फिर ये आधे घंटे बात करेगा, 1 घंटे रहेगा, तब तक हम उसको स्टैंड से उतारते थे और साइकिल का एक चक्कर लगा के आ जाते थे और हम साइकिल सीख गए। यानी कर करके सीखते हैं हम लोग। हम बोलना भी ऐसे ही सीखे, हम लिखना भी ऐसे ही सीखे, हम देखना ऐसे ही सीखे, कपड़े पहनना सीखे, हम जितनी चीज़ें दुनिया में सीखे हम करके सीखे हैं। हम प्लान देना भी कर करके सीखेंगे साथियों। तो आप करने के लिए काम करिए, मेन ऑब्जेक्ट है। मैं आपको और अच्छे तरीके से एक बात बताना चाहता हूँ। आपने ये सर्कल पहले भी देखा होगा, ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, STP, क्लोजिंग और गेटिंग स्टार्ट को घुमाते रहिए, आप बहुत बड़ा काम कर देंगे। लेकिन मैं एक बड़े लेवल पर पहुँचने की एक छोटी सी बात आपको और ऐड करके या इसको अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं स्पाइरल कॉन्सेप्ट के जरिए से। यानी मेरे कर्सर को देखिए, अगर यहां पर 2002 में नरसी ग्रेवाल सर ने ये सारे स्टेप घुमाना चालू किया तो धीरे धीरे उन्होंने किए लोग आए उनके साथ। मेरा कर्सर देखिए, फिर धीरे 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 और बड़े लोग और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े और नंबर पे होने लग गया, 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 और नंबर बढ़ने लग गए। धीरे 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 ये स्पाइरल जो है वो इन्हीं स्टेप्स, इसी गोले को घुमाने की वजह से इस तरीके से बढ़ता गया।
आज हमारे ग्रेवाल सर, मैं दूसरे वाले सर्कल पे आ रहा हूँ, यहाँ 2002 से चालू किया था, घुमाते 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 वही सारे स्टेप्स घुमाते घुमाते यहाँ आज ग्रेवाल सर यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से चालू किया था। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि सर्कल जो होता है वो एक्चुअली घूम के दोबारा वहीं आ जाता है, लेकिन वी आर नॉट मेकिंग अ सर्कल, वी आर मेकिंग अ स्पाइरल। हम लोग एक स्पाइरल बना रहे होते हैं, क्योंकि हम शुरुआत भले ही छोटी कर रहे होते हैं, शुरुआत हम भले ही धीरे धीरे कर रहे होते हैं। शुरुआत में हो सकता है हम जैसे ब्रह्मांड के नियम देखें तो एक गैलेक्सी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन सेपरेट गैलेक्सियां आपकी बनने लगती हैं। ब्रह्मांड में बोला जाता है हजारों लाखों सूर्य हैं, हजारों लाखों गैलेक्सी हैं, उनके बारे में हम लोग जानते ही नहीं हैं। सबके अपने चंद्रमा हैं, सबके अपने सूर्य हैं, सबके पास अपने सोलर सिस्टम है, सबके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पहले थोड़ी पता था। तो इसी तरीके से आपकी गैलेक्सीज बनना चालू हो जाती हैं। तो साथियों, ग्रेवाल सर ने फिर गैलेक्सी बनी, फिर एक गैलेक्सी सुनहरी जी की बन गई, फिर बाद में एक गैलेक्सी मेरी बन गई, फिर योगेश जी ने एक गैलेक्सी बना ली, अलग से गैलेक्सियां बननी चालू हो गई। इतने सारे लोग आप देखिए इस के सारी चीज़ों को फॉलो करना चालू हो गए। यानी इसकी शुरुआत स्पाइरल के इसी बिंदु से हुई थी, आपकी भी स्पाइरल के इसी बिंदु से इसकी शुरुआत होगी। बस आप एक्शन धमाकेदार, धुआंधार, जबरदस्त तरीके से लेते रहिए, करते रहिए। चीज़ों को परफेक्ट होने की उम्मीद मत करिए, बस उनमें अपना पूरा मनोभाव के साथ, पूरे फोकस के साथ चीज़ों को करते रहिए। शाम को जब आपको रात को 10 बजे 11 बजे नींद आए तो आपको चैन की नींद आए, क्योंकि एक्शन लेने के बाद आदमी बड़ा फुर्सत में सोता है कि यार आज मैंने बहुत अच्छा किया, आज मैं अपने ड्रीम के नज़दीक पहुंचा, आज मैंने गोल के लिए इतने सारे एक्शन लिए, आज मैंने इतने नए लोगों से बात करी, इतने प्लान दिखाए। कोई बात नहीं, आज मेरा प्लान अच्छा नहीं था, आज मैंने कमी करी, आज मैंने फॉलोअप अच्छा नहीं किया, मैं इंटरनेट पर अच्छा नहीं जुड़ पाया, अभी मेरे को जूम चलाना नहीं आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, फर्क पड़ता है क्या एक्शन लिए गए कि नहीं लिए गए। स्पाइरल का छोटा बिंदु जो है वो चालू किया कि नहीं किया। आज हमारा जो वेन्यू है वो जूम है। आज मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में आज मैं बात कर पा रहा हूँ। यार इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमको आज मिली हुई है। आज दूरियां खत्म हो रखी हैं। अगर आप छोटे से गांव में बैठे हो, कहीं बांसवाड़ा के छोटे से सावला गांव में, मेरे को नाम याद रहता है, तो वो सावला गांव से बैठ के आप बंबई में प्लान दिखा सकते हो, कलकत्ता में प्लान दिखा सकते हो, चेन्नई में प्लान दिखा सकते हो, आप कहीं भी प्लान दिखा सकते हो। तो आज हमारा वेन्यू क्या है, वो जूम पैनल है साथियों। और जूम पैनल को प्रॉपर वे में हमको चलाना, मेंटेन करना, ऑपरेट करना, ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। और इसके लिए बढ़ चढ़ के हमको हिस्सा लेना चाहिए कि जब जूम मीटिंग करें तो किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान दें। डूज बिफोर जूम मीटिंग, जूम मीटिंग से पहले डूज क्या है, क्या क्या चीज़ें कि हमें तैयारी करनी चाहिए, करना चाहिए। डूज ड्यूरिंग जूम मीटिंग, जब जूम मीटिंग चल रही होती है तब हमको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। डूज आफ्टर जूम मीटिंग, आफ्टर जूम मीटिंग के क्या क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, कुछ देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो डूज बिफोर जूम मीटिंग क्या है। जूम ऐप डाउनलोड करिए खुद का, और लोगों का भी करवाइए जिनको आप अपने में लाना चाहते हैं। तो जूम पैनल डाउनलोड करवाइए। डाउनलोड कैसे करवाने हैं, क्या बातें बोलनी है, इन सब के बारे में बात करूंगा। वेलकम विद स्माइल्स, हमेशा खुश रह के अच्छे चेहरे के साथ लोगों का स्माइल करिए, उनके नाम पुकारिए जब जूम मीटिंग चालू हो जाती है, या उनका स्वागत करने की कोशिश करिए। अगर आप इनवाइट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या कहीं भी, तो आपकी स्माइल बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड क्लीन एंड क्लियर, आपका जो बैकग्राउंड है पीछे वो अच्छा होना चाहिए। बच्चे नहीं रोने चाहिए, कोई कुत्ते भौंकने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो वर्चुअल बैकग्राउंड बहुत सारे हैं, आप वर्चुअल बैकग्राउंड की कोशिश करिए। अगर आप फ़ोन से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, अगर लैपटॉप से जुड़ सकते हैं तो बहुत ही बेटर है। एंटर इन मीटिंग बिफोर, एटलीस्ट 10 मिनट से पहले कम से कम एंटर हो जाइए मीटिंग में, जिससे कि लोगों को आपके बारे में थोड़ी अच्छी छवि बने। होस्ट ऑफ मीटिंग, आपके अलावा एक मीटिंग का संचालन करने वाला कोई और व्यक्ति भी होना चाहिए जो आपको एडिफाई करके आपके बारे में कुछ बोल के चीज़ों को मेंटेन कर पाए। ये सारी चीज़ों को समझने वाला यानी एक एंकर होना जरूरी है। डूज ड्यूरिंग जूम मीटिंग क्या करना चाहिए। फॉर्म एक हमारे यहाँ अप्रोच होती है, इसको अगर हम जूम मीटिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो जब भी जूम मीटिंग स्टार्ट होती है तो लोगों से थोड़ा घुलने मिलने की बात करिए, थोड़ा परिवार की बात करिए, थोड़ा उनका काम धंधा किस तरीके से चल रहा है या किस तरीके के हल्के फुल्के चैलेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करिए। कुछ रिक्रिएशन अगर इनको ज़िंदगी में करना है कि कुछ नया पढ़ना, जानना, सीखना, कुछ पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना, उस दुखती रग पर बात हाथ रखने की कोशिश करिए।
करिए। और लास्ट में पैसे के बारे में जो अपनी सिचुएशंस हैं, चीज़ें हैं, उनको ज़रूर समझाने की कोशिश करिए अपनी बातों से। तो इस अप्रोच से अगर हम लोगों को प्लान या कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक क्यूरियोसिटी जगाइए लोगों के अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा रिसोर्स ऑफ इनकम आज सबको पता चल गया है कि हर आदमी को ज़रूरत है, चाहे वो पैसे वाला है, डॉक्टर है, वकील है, जीवन में कोई अच्छा है, कुछ भी प्रोफेशनल है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम की आजकल सबको ज़रूरत पता चल गई है। एक्साइटमेंट और एनर्जी से बात करिए, बहुत धीमा धीमा बात मत करिए, और अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जो भी इधर उधर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ नेट प्रॉब्लम, बाकी की चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करिए। टू वे कम्युनिकेशन रखिए, आप कुछ बात करिए, कुछ उनसे पूछिए, बीच बीच में सवालों का सिलसिला रखिए, कुछ ना कुछ इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे वो आपकी मीटिंग को छोड़ के नहीं जाएंगे। टेस्टिमोनियल्स दीजिए, प्रूफ के साथ टेस्टिमोनियल्स दीजिए, जिससे कि उन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आए। और क्लोजिंग करिए, कोई स्टोरी, कोई आशा की बातें, कोई अच्छी गुड वर्ड्स के साथ, कोई एक्साइटिंग वर्ड्स के साथ बढ़िया तरीके से क्लोजिंग करिए। डूज आफ्टर जूम मीटिंग वही है, क्लोज क्वेश्चन पूछिए बाद में कि सर आपको मैंने प्लान दिखाया, अभी आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे कि फुल टाइम करना चाहेंगे, आपको किस तरीके का हमारा बिजनेस जो है, इसमें किस तरीके के प्रोडक्ट आपको समझ में आए, ये प्रोडक्ट वर्थ इट हैं कि नहीं है, लोगों के काम के हैं कि नहीं है, क्या आपके काम के हैं कि नहीं है। इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं, क्लोज क्वेश्चन, ऑप्शन दे के आप उनसे पूछने की कोशिश करिए। बोला जाता है, साइकोलॉजी बोलती है, जब ज़्यादा बार आप किसी से हाँ करवाते हैं तो वो हाँ के मोड में आ जाता है, यानी उसका माइंड मेकअप हो जाता है। फॉलो अप 24 से 48 घंटे के अंदर इसी पे करिए, जूम पे करने की कोशिश करिए, और उनसे लोगों से करवाइए, अपने जिस भी लीडर से टाइम मिल जाए उनसे फॉलो अप करवाइए। और जो मैंने किताब पढ़ी वन थिंग, उस बात से एक ही चीज़ सीखी, अभी मैं क्लोजिंग वर्ड्स पर हूँ अपने, और वो एक ही बात क्या सीखी मैंने, वो सीखा कि मार्क जुकरबर्ग का अगर वन थिंग देखा जाए तो फेसबुक उनके लिए वन थिंग है, अगर सचिन का वन थिंग देखा जाए तो पूरे जीवन क्रिकेट उनका वन थिंग था, अगर देखा जाए अमिताभ बच्चन जी को तो उनके जीवन में बॉलीवुड और एक्टिंग करना उनका वन थिंग है। जिस भी व्यक्ति को आप देख लो, बाबा रामदेव का वन थिंग एक ही है, पतंजलि को आगे बढ़ाना, योग का प्रचार प्रसार करना। आपका वन थिंग क्या है, आप वो सोचने की कोशिश करिए। क्या आपका वन थिंग अभी सेफ शॉप है? क्या आपका वन थिंग आपकी सफलता है कि नहीं? क्या आपका वन थिंग अभी तक आपने डिसाइड किया है कि नहीं? और अगर आप जीवन में वन थिंग डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा जीवन जो है इसके इर्द गिर्द घूमेगा, बाकी की सब चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हैं, एक ही चीज़ है जो मेरे को फर्स्ट ऑब्जेक्ट है लाइफ का, वो है मेरा वन थिंग। क्या है वो वन थिंग, वो आपको ढूंढना पड़ेगा साथियों। वो वन थिंग हो सकता है, इट कुड बी, आप चाहते हैं कि आप अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बने, ये आपका वन थिंग हो सकता है, तो वो सेफ शॉप के थ्रू पॉसिबल है। आपका वन थिंग हो सकता है आपको जीवन में घर बनाना है, आपका वन थिंग हो सकता है कार लेनी है, आपका वन थिंग हो सकता है डायमंड बनना है, आपका वन थिंग हो सकता है सेफ शॉप में बहुत बड़ा काम करना है, आपका वन थिंग हो सकता है जीवन में आगे जाना। ये जो वन थिंग है ये आपको क्या है ना जीवन में आगे ले जा सकता है। लिखा है एक बहुत फेमस लाइन जो हमने ग्रेवाल सर ने हमको बहुत सालों पहले एक वीडियो दिखाई थी, उसमें एक व्यक्ति ने बोला था कि मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता हूं। रामू की कहानी भी आपको पता होगी कि जब बरसात नहीं हो रही थी तो एक ही नाच है रेन डांस, और रेन डांस की एक ही क्वालिटी है कि अगर आप जब तक नाचते रहेंगे जब तक बारिश नहीं होगी तो जीवन में बारिश जरूर होगी। तो आई नो माई वन थिंग, अगर मैं अपनी वन थिंग जानूं, मैं अगर बोलूं तो सेफ शॉप पिछले 17.5 सालों में मेरी जीवन की वन थिंग है साथियों। आने वाले समय में सारी खुशियां, सारी चीज़ें, सारी जो मेरी जीवन की उम्मीदें हैं वो इसी से पूरे होने वाली हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक से जाना जाता है, क्रिकेट को जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से जाना जाता है, वैसे देवेंद्र शर्मा को भी सेफ शॉप से जाना जाता है। इसको हटा देंगे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बकत नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। तो वन थिंग का आप जरूर ध्यान रखिए। मैं जब तक नाचता हूं जब तक की बारिश नहीं होती, और मैं अपने खानदान का करोड़पति बनना चाहता हूं कि नहीं, आप डिसाइड करिए साथियों। मैंने ये डिसाइड किया था मैं 2011 में, यानी जब मैं 30 साल का था तो मैं करोड़पति था अपने खानदान का। आज करोड़ों पति हूं अपने खानदान का, और मैं बार बार बोलता हूं कि मैं अरबपतियों में नाम ला के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी ये लाइन बोलता हूं कि मेरे को कुछ करने का मन आता है, कुछ मतलब क्या ना, अंदर से कुछ और करने का मन आता है, जीने का मन आता है, भागने का मन आता है, दौड़ने का मन आता है, एक दीवानगी आती है, एक पागलपन आता है, बड़ा लगता है, मेरे को भी लगता है, आपको भी लगता होगा यार ये बहुत बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब तक बात बड़ी नहीं करेंगे तब तक एक्शन बड़े कैसे लेंगे? मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूं। एक्शन बड़े आप जीवन में तभी ले सकते हैं, आप मुश्किलों से जूझ तभी सकते हैं, परेशानियों को ओवरकम तभी कर सकते हैं जब आप बड़ा कोई सोचेंगे। तो साथियों, आप अपने खानदान का करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं,
आप उसको बनने की सोचिए, विजन रखिए 10 और 10 से ज़्यादा सालों के लिए आप सोच के काम करिए और गो क्राउन। आप सारे के सारे लोग डेफिनेटली आप करोड़पति बन सकते हैं, अपने फैमिली के पूरे डायमंड बन सकते हैं, क्राउन बन सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड इट, बस आपको डिसाइड करना है। तो हमने डिसाइड किया था, आज हम अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत जी पा रहे हैं। आप डिसाइड करेंगे, आपकी ज़िंदगी भी बहुत बेहतर होने वाली है। चूहे का दिल रख के कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता, टाइगर का दिल रखना पड़ता है। जीवन में बड़े एक्शन लेने पड़ते हैं, बड़े काम करने पड़ते हैं, बड़ा पंगा लेना पड़ता है, बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं अगर आपको बड़ी चीज़ें हासिल करनी हो। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो इतना पेशेंस के साथ मेरे को पूरा 1 घंटा लगभग सुना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।